यस, अब हमारा नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है उसे हमें समझना है। बट उसे समझने के पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारा डेटर होता है, देनदार जिसको बोलते हैं, वो डेटर बनते कैसे हैं। हमारा जो डेटर होता है वो डेटर बनते कैसे हैं, फिर उसके बाद हम हमारे एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, हम समझेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं डेटर कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरा कोई एक व्यापार है। मेरा कोई एक व्यापार है। व्यापार है मतलब मेरी किराने की क्या है, दुकान है। मेरी किराने की क्या है, दुकान है। बराबर। इस दुकान में से मैं ये जो गुड्स आप देख रहे हैं ना, ये गुड्स ग्राहकों को उधार में बेचता हूं। मैं ये जो गुड्स है, ये गुड्स ग्राहकों को, कस्टमर्स को उधार में क्या करता हूं, बेचता हूं। तो मान लीजिए कोई एक कस्टमर आया और उसने बोला, हमसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि सब उधार माल हमको क्या करो, दे दो, हम 1 महीने बाद आकर आपके पैसे दे जाएंगे। वो कस्टमर क्या बोल रहा है कि साहब हमें उधार माल दे दो, हम 1 महीने बाद आकर आपके पैसे दे जाएंगे। तो भाई व्यापार करने बैठे हैं हम, तो कभी नगद भी माल बिकता है तो कभी उधार भी बेचना पड़ता है। तो हमने फिर उस ग्राहक को माल जो है उधार में क्या कर दिया, बेच दिया। तो मान लेते हैं हमने इस ग्राहक को, पता नहीं क्या नाम है इसका, इस ग्राहक को उधार माल बेचा। कितने रुपए का बेचा? अच्छा, ये जो ग्राहक है जिसको हमने उधार माल बेचा, ये जो ग्राहक है ना जिसको हमने उधार माल बेचा, ये क्या कहलाएगा, हमारा डेटर। क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। और जो हिंदी में अरे देनदार बोलते, क्यों बोलते हैं देनदार, बताओ। ये 1 महीने बाद पैसे हमें देने आएगा, ये 1 महीने बाद हमें पैसे देने आएगा, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा देनदार हो गया। हमने मान लिया कि हमने इसको 1200 रुपए का माल क्या किया है, बेचा है। तो ये 1200 रुपए का देनदार हमारा तैयार हो गया। ये 1 महीने बाद हमें 1200 रुपए देने आएगा, तो ये देनदार हो गया। फिर इसने जाकर क्या करा, दूसरे को भी बता दिया कि कटारिया सर जो है ना, वो उधार माल क्या करते हैं, उनकी किराने की दुकान में से दे देते हैं। तो एक और व्यक्ति आया, बोले साहब मेरे को भी क्या चाहिए, उधार माल चाहिए। फिर भाई मैंने उसको भी उधार माल क्या किया, बेचा। तो ये एक और देनदार बढ़ गया हमारा, ये एक और देनदार आ गया। मान लीजिए हमने इसको क्या किया, 800 रुपए का माल बेचा। अच्छा, ये पहले वाले को कितने का माल बेचा था, बोले सर पहले वाले को 1200 का, दूसरे वाले को 800, टोटल कितना हो गया, 2000। तो जैसे जैसे मैं माल को उधार क्या करते जा रहा हूं, बेचते जा रहा हूं, मेरा डेटर बढ़ते जा रहा है। मेरा डेटर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर एक और आया, बोले साहब मेरे को भी उधार माल चाहिए। मैंने इसको भी उधार माल क्या कर दिया, बेच दिया 3000 रुपए का। तो ये को डेटर हो गया। टोटल डेटर कितने के हो गए, बोले सर ये सब जोड़ लें तो सर ये 5000 रुपए के डेटर हो गए। मैं जैसे जैसे माल को, आप देख रहे हैं, जैसे जैसे माल को बेचते जा रहा हूं, उधार माल बेचते जा रहा हूं, मेरा डेटर बढ़ते जा रहा है। अच्छा, ये पैसे कब मिलेंगे, कोई 1 महीने बाद देगा, कोई 2 महीने बाद देगा, अभी मिले नहीं है, उधार है अभी तो। ओके, फिर इन लोगों ने और दूसरे लोगों को बताया, फिर वो लोग भी क्या करे, उधार माल लेने मेरे पास आ गए। फिर मैंने इसको भी उधार माल क्या किया, बेचा। कितने का माल, बोले सर 200 का। फिर इसने भी जाकर किसी और को बता दिया, वो फिर आ गया मेरे पास, बोले साहब मेरे को भी उधार माल चाहिए। ठीक है भाई, तो फिर मैंने इसको भी उधार माल क्या किया, बेचा। अब आप देखें तो मैंने इन सारे व्यक्तियों को, इन सारे ग्राहकों को उधार माल बेचा।
तो ये सारे लोग मुझे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद पैसे देने आएंगे। ये सब लोग मुझे पैसे देने आएंगे। इसलिए ये सारे जो पर्सन है ना, ये क्या कहलाते हैं? आपके डेटर्स कहलाते हैं, देनदार कहलाते हैं। उम्मीद है देनदार अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसमें होता क्या है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, ठीक है ना। जैसे इससे मुझे कितने रुपए लेना है? 1200। तो ये 1200 दे देगा मुझे। कितने दे देगा ये? 1200। इससे कितने लेना मुझे? 800 दे देगा ये। इससे कितने लेना है? 3000, ये भी दे देगा। इससे कितने लेना है? 200 रुपए, ये भी दे देगा। बट ये जो व्यक्ति है, इससे कितने रुपए लेना मुझे? 500 रुपए लेना है। और ये हो गया दिवालिया, इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट। ये कॉलोनी छोड़कर, मोहल्ला छोड़कर, गली छोड़कर ही भाग गया। तो बताओ, इससे जो 500 रुपए लेने थे हमने इसको उधार माल दिया था ना, वो तो अच्छा 500 का माल दिया था। तो बताओ, इससे जो 500 रुपए लेने थे मुझे, अब मिलेंगे क्या? ये हो गया दिवालिया, हो गया बैंकरप्ट, हो गया। इसके कर्ज ज्यादा हो गए और इसके पास प्रॉपर्टी कम है। तो ये मोहल्ला, कॉलोनी, घर, इंदौर छोड़कर ही भाग गया। या मान लो इसकी डेथ हो गई, तो इससे ये 500 रुपए अब मिल पाएंगे क्या? बोले सर नहीं मिल पाएंगे। तो ये 500 रुपए अब क्या कहलाएंगे? हमारे बैड डेब्ट्स कहलाएंगे, डूबत ऋण कहलाएंगे। अभी तक मैंने काउंटिंग कर रखा था कि मुझे डेटर से 500-700 मिलेगा, अभी मिला नहीं, मिलेगा। तो इसलिए डेटर्स कितना काउंट कर रखा था मैंने? 500-700। अब ये 500 रुपए तो अब डूब गया, इसकी उम्मीद ही नहीं कि ये मिलेगा। कहां से मिलेगा? क्या ऊपर जाके लेंगे क्या अपन? नहीं ना। तो ये 500 डूब गए, अब नहीं मिलना है। तो बताओ, मेरा डेटर बढ़ा, ये 500 डूबने पर मेरा जो डेटर है वो बढ़ेगा या कम होगा? बोले सर निश्चित रूप से कम होगा। अभी 500-700 के डेटर्स हैं, अब मात्र कितने के बचेंगे? 5200 के। तो इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जब हमारा कोई अमाउंट क्या होता है? बैड डेब्ट्स होता है, तो हमारा जो डेटर होता है वो कम हो जाता है। हमारा जो डेटर होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये जो 500 डूब गए, ये क्या कहलाएगा? बताओ, नुकसान या फायदा? बोले सर हमारा पैसा कोई खा के ऊपर चला गया या कहीं भी चला गया, तो हमारा पैसा का तो नुकसान हो गया ना सर, लॉस हो गया। ये बैड डेब्ट्स आपके लिए एक तरह का लॉस होता है ना। तो हमें जो पॉइंट समझना है वो बैड डेब्ट्स समझना है। तो चलिए आइए बैड डेब्ट्स के बाकी कंटेंट देखते हैं। डूबत ऋण, डूबत ऋण का मीनिंग अभी हमने देख लिया कि जिन व्यक्तियों को हम उधार माल बेचते हैं उनमें से कोई एक आधी व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति हमें रुपया देने में क्या रहते हैं? असमर्थ रहते हैं। तो वो पैसा हमारा डूब जाता है, उसको हम डूबत ऋण कहते हैं। डूबत ऋण के लिए नियम ये बना है कि ये हमारे लिए हानि है। क्या है? ये हमारे लिए हानि है, लॉस से है। और लॉस से तो फिर P&L अकाउंट के कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। और डेटर्स में से इसे क्या कर दिया जाएगा? लेस कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए इसको टेबल फॉर्म में देख लेते, कहाँ कहाँ लिखा जाएगा। जो बैड डेब्ट्स होता है वो एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट के इफेक्ट तो कितने होंगे? 2, है ना। तो बैड डेब्ट्स एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ आएगा? सर डेबिट साइड में। डेटर इससे क्या होगा? बोले सर कम हो जाएगा। एक डेटर चला गया ऊपर चला गया, कॉलोनी छोड़ के चला गया, बट चला गया वो तो हमारा डेटर क्या हो जाएगा? कम। तो P&L के डेबिट साइड में आएगा और डेटर में से क्या हो जाएगा? लेस। बोले सर ये तो रूल्स हो गए, हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए, फिर भी सर एक एग्जांपल। चलो ठीक है भाई, एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम। मान लीजिए एक ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। इस ट्रायल बैलेंस में आपको डेटर्स दिया, उसने कितना दिया है? 20,000। नीचे एडजस्टमेंट में बता रहा है, कहाँ बता रहा है वो? एडजस्टमेंट में बता रहा है कि भाई एक ग्राहक से हमें 500 रुपये लेने आता है और वो डूब गए। लिखा ना डूबत ऋण, बैड डेब्ट्स कितने रुपए? 500 रुपये। ओके, ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसको तो एक ही जगह लिखेंगे, जो बाहर है उसको कितनी प्लेस पे लिखेंगे? 2। तो चलिए ये जो डेटर है ये बैलेंस शीट में जाएगा,
ये जो डेटर है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ओके, और जो बैड डेब्ट्स है वो कहाँ आएगा, पी एंड एल में। तो चलिए मुझे पी एंड एल और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। जी 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 बिल्कुल सर। तो पी एंड एल और बैलेंस शीट के कॉलम हमने क्या कर लिए, बना लिए। ठीक है, क्या करना है, बोले सर एक काम करो, ये जो डेटर है इसको उठाकर कहाँ लिखो आप, बैलेंस शीट में। देखो लिख दिया हमने डेटर को। ये जो डेटर थे ट्रायल बैलेंस में दिए थे, इसे उठाकर इधर बैलेंस शीट में लिख दिया। अब इस डेटर में से कितने डूब गए, 500 रुपये डूब गए। टोटल लिस्ट में कितने थे, 20,000 रुपये, उसमें से कितने बैड डेट्स हो गए, कितने डूब गए, 500। तो जल्दी से बताओ मेरा डेटर बढ़ेगा या कम होगा। बोले सर अभी तो आपने बताया था हमें कि जब हमारा कोई अमाउंट डूब जाएगा तो हमारा डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम डेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कम। तो 500 रुपये से मेरा डेटर क्या हो जाएगा, लेस। न्यू बैड डेब्ट्स के नाम से लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, न्यू बैड डेब्ट्स के नाम से। तो चलो लेस करो फटाफट। ये लेस किया, लेस करेंगे तो बाहर अमाउंट आ जाएगा 19,500। अब ये 500 रुपये जो है इसका एक इफेक्ट और देना है, एक इफेक्ट और देना है। तो ये कहाँ माइनस है, बोले सर ये क्रेडिट साइड में माइनस है। कहाँ माइनस है, क्रेडिट साइड में माइनस है। तो ये तो तय है कि पी&एल के क्रेडिट साइड में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जिस साइड माइनस होता है ना उस साइड तो नहीं आता है, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में आएगा। मतलब इस 500 रुपीज को प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। ये माइनस है ना तो इधर आएगा। ये लिखा हमने 2 न्यू बैड डेट्स। कितने रुपए, बोले सर 500 रुपये। तो इस 500 के हो गए दो इफेक्ट, बोले हाँ सर हो गए। तो इस तरह से बैड डेब्ट्स का मीनिंग और बैड डेब्ट्स की एंट्री की जाती है। क्लियर। तो ये आपका बैड डेब्ट्स वाला एडजस्टमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।